So guys, today we're gonna teach you how to create a professional song at home for free, right? हिंदी में बना दे, पैसे लगाए हुए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले कि घर बैठ के एक प्रोफेशनल गाने को कैसे फ्री में क्रिएट करा जाता है। तो दोस्तों मैं हूं आपका प्रोड्यूसर, ये है हमारे रैपर और आपके पीछे हैं जो प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए। भाई वीडियो में पैसा लगाया, मैं पीछे बैठूंगा अभी सोफे पे। तो रैपर जी थोड़ा नमक सूंघिए, ठीक हो जाइए प्लीज। आज करेंगे रैप, लेट्स गो। तो गाइस आज हम करने वाले रैप कुशाग्र के साथ। भैया छुए नहीं मेरे को ऐसे। तो आज हम करने वाले रैप कुशाग्र के साथ। बिल्कुल भैया, गाना बनाने वाले थे ना। हाँ गाना बनाएंगे, तो गाओ। मैं आपको यही कहने वाला था एक्चुअली कि आप मुझे यहाँ बुलाते हो, आप बोलते हो कुशाग्र गाना गाओ। अब भाई मेरे को नहीं आता गाना, मतलब ऐसा आप समझ रहे हो ना कि दिल से नहीं निकलता जब तक मतलब अरे भैया इसकी क्या मतलब ये लो कोई नहीं, थोड़ा सा गा देना। ठीक है भैया, थोड़ा सा गाना गा देंगे, रैप भी कर देंगे, रैप भी कर थोड़ा गाना गा देंगे। ठीक है डन। ठीक है भैया, डन है। कुशाग्र सैंपल ले सबसे पहले। हाँ बट सैंपल फिर उसके लिए पे वे करना पड़ेगा, स्प्लाइस वाइज। ना आपको पता नहीं है बैंड लैब में अंदर सारे फ्री सैंपल मिल जाते हैं। हाँ भैया, हाँ ये पूरी ऐड है। हाँ भैया। हाँ ये पूरी तो शुरू करते हैं, सबसे पहले चलते हैं ऐड ट्रैक। मतलब लाइक जेन्युइन इसमें सैंपल्स होते अरे जेन्युइन ब्रो, लाख प्लस सैंपल्स है इसमें। फिर नीचे आप देखोगे बैंड लैब साउंड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट डालें, स्ट्रिंग्स डालें, पियानो डालें, गिटार डालें? पहली स्ट्रिंग्स बोल दिया आपने तो स्ट्रिंग्स ही डालते हैं। चलो स्ट्रिंग्स डालते हैं। ये मत करियो वीडियो में। नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ मतलब टंग 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 टंग। हाँ जेन्युइन आइडा ये डालें, सैंपल्स हैं इसमें। ये सच में कोइंसिडेंस है, बता दें ऑडियंस को कि ये कोइंसिडेंस है। पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जेन्युइन ब्रो, सैंपल अच्छा है पर बहुत फास्ट है। हमने कोई स्केल विल चूज नहीं करा क्या भैया? तो हमारा स्केल अपने आप बी फ्लैट माइनर सेट हो गया है, मतलब ए शार्प माइनर, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ। जो ए के ऊपर अगली ब्लैक की होती है ना, वो सेट हो गया क्योंकि ये सैंपल का भी स्केल वही है। ये तो स्केल विल बता रहा है तू, इसको कुछ समझने का इन डेप्थ का तरीका है कोई? हमारा एक बेसिला का कोर्स है, तो जो आप पैसे लगा रहे हो ना वीडियो पे, वो पैसे वहां लगाओ, आप खुद भी सीख जाओगे कि म्यूजिक कैसे बनाते हैं। चलिए ठीक है, समझिए। हाँ आप क्या रहे हो, आप भी मैं तो आपसे सीख रहा हूँ ना, ग्रेट। बगल में बैठ के। तो अब गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि टेम्पो थोड़ा स्लो करते हैं, इसको 110 रखते हैं। ये देखो खुद ही एडजस्ट कर लेता है उसमें, बट अभी थोड़ा तीखा लग रहा है, हार्श लग रहा है, इसको थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। सो फॉर दैट इस पे राइट क्लिक करते हैं, ऑडियो स्ट्रेच पे जाते हैं, मोर पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, हमें इसको एक ऑक्टेव नीचे लेके चले जाते हैं, -12 यहाँ लिख ही देते हैं। रफ्तार। इसमें हाई हेड कैसे सोच रहे हो? हाई हैट। अब देखो गाइस यहाँ जो लूप्स लिखा है ना, तो लूप्स का मतलब है पूरा आपका एक ऑडियो पीस हाई हैट का बना हुआ मिल जाएगा। जैसे प्ले करते हैं इसको एक बार। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक साउंड चाहिए लाइक, और वो हमें वन शॉट में मिलेगी। यहाँ पे सर्च करते हैं हाई हैट, तो वन शॉट इज लाइक एक छोटा सा पीस ऑफ एनी साउंड, लाइक गिटार का अगर वन शॉट ढूंढोगे तो ऐसे टंग मिलेगा, बट लूप मतलब वो पूरा एक म्यूजिक का पीस प्ले हो रखा है। ये सही लग रही है, इसकी वॉल्यूम कम कर सकते हैं। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ऐसे प्ले करते हैं इसको। फास्ट हो गया ज़्यादा। इसमें लूपिंग का फीचर बहुत अच्छा है, इसको पहले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, फिर लूप कर लो। आप सुनना कुछ वाइब आ रही है। उठता मैं सुबह लिखता मैं वर्स। अलार्मिंग हुआ है ना, अलार्म बज रहा है कुछ। ठीक, यहाँ से सर्च कर लेते हैं फिर से। अच्छा इसमें आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं? सब है इसमें, कुछ भी अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस किक को डाल देते हैं, या फिर ये भी किक डाल सकते हैं। नहीं ये नहीं, ये डाल सकते हैं। इसका पैटर्न बना लो जैसे दिमाग में आ रहा है, धक धक चक धक चक धक धक चक धक चक, ऐसे पैटर्न बना सकते हैं। और ऑल्ट इसको यहाँ से कट कर लो पहले जितना लगाना है, फिर ऑल्ट दबा के इसको यहाँ डुप्लीकेट कर लो। नहीं धक धक चक कर सकते। हाँ ये अच्छा है ना। किक तो बढ़िया लग रही है, सही लग रही है। क्लैप की कहीं ऐसे लग रहा है। तो डालते हैं ना क्लैप सर्च करते हैं क्लैप। ओह शिट, सही लग रही है ना, पहली क्लैप ही सही लग रही है। तो अब क्लैप को यूज करने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। ये दिख रहा है 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.3, 2.3, 3.3, 0.3 पे क्लैप लगा दो, देखो अच्छा जाएगा।
एक ये पैटर्न बन सकता है, बताना कैसा लग रहा है। स्लो है ना ये, थोड़ा धक चक ऐसा होना चाहिए। तो दूसरा पैटर्न पता है क्या बनता है, थर्ड पे मत डालो, 1.2 पे डाल दो और 1.4 पे डाल दो, लाइक E1 पे डाल दो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं कुछ भी बना सकते हो, बट अगर आप एक बिगनर और जल्दी से एक अपनी बीट बनाना चाहते हो तो ये गाइडलाइन है जिसको यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जितना मर्जी करना है। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली मैं ऑल्ट बटन को दबा के। आप सर आप जैसे आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करते हो तो उनका आप ऐसा होता है कि स्पेसिफिक कि वो आपके साथ ही लिखने लगते हैं? नहीं ऐसा नहीं, कहीं अपने जोन में जाते हैं, कहते हैं बीट बना के मेरे को दे दो, मैं अपने जोन में जाऊँगा तब लिखूंगा। अब आपके साथ क्या है कि साइड बाय साइड वाइब बन रही है और आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो उस वाइब को, तो फिर मैं उसको बना रहा हूँ। तो मैं सुबह लिखता मैं वर्स, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, सुबह लिखता मैं वर्स। लाइन क्या थी, सुबह लिखूँ एक वर्स, ऐसा लिखूँ वर्स एक। हाँ ऐसे करना है सुबह लिखूँ वर्स एक, सुबह लिखूँ वर्स एक, उठूँ सुबह लिखूँ वर्स एक, बढ़िया लग रहा है। उठूँ सुबह लिखूँ वर्स एक। हाँ मतलब ये क्योंकि बीट से मेरा वही आया था कि अलार्मिंग बीट है, तो अलार्म सुबह अलार्म लगा दें इसके आगे। उसमें मैंने ये भी चीज़ जैसे सुबह मैंने 2 बार रखा है ना, तो वो इसलिए भी क्योंकि मुझे अपना मीटर फिल करना था और मेरे पास लिबर्टी थी कि मैं सुबह को 2 बार यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हम कभी बोलते हैं ना लेमन लैंग्वेज में कि सुबह आ जाइयो, सुबह करेंगे। हाँ हम बोलते तो उठूँ सुबह लिखूँ वर्स एक, उठते ही मैं खा लेता केक। वेट बढ़ रहा है गाइस, वेट बढ़ता है वेट क्योंकि खाता मैं केक, और सुबह उठूँ और लिखूँ वर्स एक। नहीं भाई उसको थोड़ा सीरियस करते हैं। आपको एक लंबा से लूप बना के देता हूँ ना। भैया लूप के इसमें थोड़ा 808s आ जाते, 808s उसके बिना तो मेरे ख्याल से कोई भी रैप सॉन्ग बन ही नहीं सकता। ना मज़ा ही नहीं आया भैया मतलब 808 स्पेसिफिकली प्रोग्राम करने के लिए ऐसे रूट नोट्स वगैरह क्या देखते हो आप? तो बेसिकली जैसे हम मान लो हमारा स्केल क्या है अभी, बी फ्लैट एज एन ए शार्प माइनर, राइट। यहाँ पे स्मार्ट व्यू पे जाओ, यहाँ पे अपना बी फ्लैट माइनर स्केल चूज कर लो। जैसे इसको ऑन करोगे ना तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जितने भी नोट्स हमारे ए शार्प या फिर बी फ्लैट माइनर स्केल में नहीं आते हैं वो हट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वही नोट्स दिख रहे हैं अभी आपको जो स्केल में आते हैं। तो आप गलती करोगे ही नहीं ना, क्योंकि आप तो वो नोट दबाओगे ही नहीं जो स्केल में नहीं आते, क्योंकि दिख ही नहीं रहे तो दबाओगे कहाँ से? मैं कुछ भी लगा दूं अच्छा ही सही लगेगा। बट एक बेसिक रूल है, जैसे हम अभी की हिप हॉप बीट बना रहे हैं तो जो पहली नोट है वो बी फ्लैट माइनर है, राइट। सॉरी जो स्केल है हमारा बी फ्लैट माइनर है ना, तो नोट भी हम सबसे पहले बी फ्लैट ही लगा देंगे। तो ये मैंने ये वाली नोट लगाई, तो देखो ये तीनों नोट साउंड सही कर रही है। अब आप अरेंजमेंट अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, जैसे अभी काट पीट के लगा देते हैं इसको। यहाँ जाएगा। रेशन आपको उसमें क्या आ रहे हैं आइडियाज, मतलब किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं? कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं। अभी तो मैं अपनी राइम स्कीम्स को कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू रखूँ। जैसे मैंने पहली लाइन हमारे दिमाग में आई थी, उठूँ सुबह लिखूँ वर्स एक, तो मैं एक पे एड केक पढ़े। आपको थोड़े टाइम बाद वेरिएशन भी लाना पड़ता है अपने रैप में, वरना वो मोनोटोन से हो जाता है। तो मैंने केक को पढ़े, मतलब मेरा राइमिंग एंड सिलेबल ए है, लेकिन उसको मैं अलग अलग तरीके से राइम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया भैया, ऐसी रैप लिखते हैं। मतलब कुछ थीम होगी? थीम नहीं है, देखिए रैप सॉन्ग्स में मेजरली अगर हम देखें तो थीम एज सच कोई नहीं होती अनटिल आप स्पेसिफिकली कोई स्टोरी टेलिंग रैप या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बना रहे हो। यूजुअली रैप सॉन्ग्स होते हैं आप अपने कला फ्लेक्स करते हो, अपने ज़िंदगी के बारे में बताते हो। हाँ, जो भी इसमें मैं लिखता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कुछ ना लिख दूँ जो मैं बिल्कुल जिस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि फिर उस बात पे आप उसको गाते हुए या उसे रैप करते हुए आप उसमें कन्विक्शन नहीं ला पाते। जैसे एक ये लाइन है, बिना जोटों के आते हैं मुझे बांधने मज़े। तो दिस इज़ अ लाइन विच आई ट्रूली रिलाई ऑन, क्योंकि मैं नहीं कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं लेता हूँ, तो और मैं किसी महफिल में होता हूँ तो मुझे भाई मज़े बांधने आते हैं, मुझे उसके लिए हाई होने की ज़रूरत नहीं होती। अब मान लो कुछ अगर मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि कोई शुरू करना है रैप करना, मान लो मैं ही शुरू कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ऐसे, तो मैं ऐसे गाऊँ
या मैं बोलूँ मैं ऐसे ऐसे गाऊँ या रफ, मतलब वो क्या करूँ मैं, कैसे गाऊँ? आप किसी को देखिए कॉपी तो नहीं कर सकते। आपको आप अपने 10 20 25 गाने बनाओगे, आपको अपना एक साउंड मिलेगा। डीनो जेम्स अलग तरीके से रैप करते हैं, डिवाइन अलग तरीके से रैप करते हैं, रफ्तार, बादशाह, सबके आप देखोगे एक अलग साउंड है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होती है हर इंसान में, वो होती है कि जब आप हिप हॉप या रैप चूज़ करते हो तो आप एक काइंड ऑफ एक लाइफस्टाइल या फिर एक माइंडसेट अपने अंदर ऐसा इंस्टॉल करते हो कि भाई आई एम अ रैपर नाउ, आई बिलोंग टू हिप हॉप। तो आपके अंदर एक ग्रूव, एक स्वैग, अब आप देखोगे रैपर्स में अलग से होता है कि और ब्रो क्या है, मतलब समझ रहे हो, वो मेरे ख्याल से एक रैपर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है और होना चाहिए। तो वो उसको थोड़ा और वही कन्विक्शन आता है उसके अंदर कुछ, क्योंकि रैप इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिंग योर स्किल्स एंड फ्लेक्सिंग योर लाइफ। तो वो कन्विक्शन के लिए आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा हुड वाली बात। हाँ, क्योंकि अगर जैसे बादशाह भाई के गाने भी सुने तो उसमें वो ऐसे ऐसे नहीं करते, वो चिल में भाई ये गाड़ी ले ली मैंने, तू क्या कर रहा है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। बट यहीं पे अगर रफ्तार को हम सुने तो एक गाड़ी की साउंड जैसी वो रेज वाली साउंड है। अरे सुनो, पैसे कितने मिलेंगे मेरे को ये बताओ, पूरी बीट बना दो। अब चलो मैं आपको सिखाता हूँ एक चीज़ बैंड लैब में, ठीक है? लेट्स गो। अभी हमने एक पार्ट बना लिया, ये पहले वाला, ये हमारे इसमें हम वर्स कर देंगे, उसमें हम हुक कर देंगे। अब क्या करना है आपको, आप करो, मैं आपको सिखाता हूँ। ये हमने वर्स का पार्ट को, सॉरी कोरस का पार्ट बना दिया वाला। अब इसको सिलेक्ट करके पीछे कर दो, इसको सिलेक्ट करके, हाँ इसको पूरा सिलेक्ट करके पीछे कर दो, आड़ दो कर दिया, सिलेक्ट करके छोड़ दो। अब ऊपर पकड़ लो, हाँ नहीं इधर ले जाओ, इधर राइट में बहुत ले जाओ और ले जाओ। अब क्या करो, ठीक है ये हो गया। अब पीछे जाओ, इधर। अब मान लो ये गाने का इंट्रो है, अब ये पूरा सिलेक्ट कर लो। अब ऑप्शन, या अगर आप मैक चला रहे हो तो ऑप्शन होल्ड कर लो, विंडोज में ऑल्ट होल्ड कर लो और इसकी कॉपी बना दो इसके आगे। हाँ, अब इसको चिपका दो इसके साथ, हाथ आना चाहिए, हाथ। हाँ, अब देखो इससे क्या होगा, अब आपको जहाँ ड्रम्स बंद करने हैं वहाँ सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। मान लो स्टार्टिंग के 4 बार बंद कर दो ड्रम्स, डिलीट कर देना। ऐसी क्लैप भी सिलेक्ट कर दो, डिलीट कर दो। इसको भी डिलीट कर दो, 808 को। इसको पीछे ले जाओ, इसको डिलीट मत करो, ऐसे करो इसको पीछे ले जाओ। पर ये देखो डिलीट हो गई ना इससे 808। ऐसे करो, इसको डिलीट कर दो, इसको पकड़ के आगे ले जाओ। तो गाइस हमने वर्स लिख लिया है, हमने हुक कंपोज कर लिया है, तो अब है हमारा रिकॉर्डिंग का वक्त। तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं एक फ्री गाना, वो भी बैंड लैब में फ्री में। रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो गाइस हमने हमारे माइक्रोफोन को कनेक्ट कर दिया हमारे लैपटॉप से यूएसबी के थ्रू, और अब क्योंकि हम 2 बंदे हैं तो हमने 2 ऐसे स्प्लिटर ले लिया, 2 मुआ सांप, और ये हम हमारे लैपटॉप में लगा देंगे और उससे 2 हेडफोन कनेक्ट कर देंगे। बीट की साउंड आ रही है क्रिएशन? आ रही है भैया। तो गाइस अब क्या करते हैं, बैंड लैब के अंदर यहाँ पे एक आर्ट ट्रैक करते हैं, वॉइस/ऑडियो ट्रैक, और यहाँ पर हमें ना एक इनपुट का ऑप्शन दिखता है। अभी जो इनपुट का ऑप्शन हो रखा है वो डिफॉल्ट लाइक मैकबुक प्रो इस लैपटॉप का माइक्रोफोन हो रखा है, बट हमें हमारे मेन माइक्रोफोन फी फाइन के माइक्रोफोन को चूज करना है, तो हम उसको चूज कर देंगे। और अब देखो यहाँ पे आपको नीचे बोलना कुछ आगे कुछ, हेलो देखो लेवल्स भी दिख रहे हैं। अब सुनना कैसे है इसको, मॉनिटरिंग पे क्लिक कर दो। हेलो हाँ, आ रही है साउंड अपनी? आ रही। अब हमें हमारी खुद की साउंड आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। एक बार अपने सिंगर या रैपर से पूछ लेते हैं आपको अपनी साउंड चाहिए नहीं चाहिए? थोड़ी सी तो ऑन करते हैं और लेवल कम कर देते हैं। हेलो और कम कर देता हूँ। और अब रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा गाना यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर जाएंगे और रिकॉर्ड बटन को प्रेस कर देंगे। तो देखो नीचे रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो गई है। उठूं सुबह सुबह लिखूं वर्स एक, जैसे सांस लेने के लिए देना मुझे पे, मेरे मर्ज की दवा नहीं है, इन माय फर्स्ट एड ओवरकम करूं पाऊं जैसे खा लिया केक। कफार या गुची से हमें फर्क न पड़े, बिना टोटो के आते हैं मुझे बांधने मजे, छोटी लड़ाई का नहीं शैतान सामने खड़े, जो तेरा बाप मना करे हम सड़क को चढ़ी सीढ़ियां। पॉज करना। अब गाइस एक बार सुनकर देखते हैं ये। सुबह सुबह लिखूं वर्स एक, जैसे सांस लेने के लिए देना मुझे पे, मेरे मर्ज की दवा नहीं है, इन माय फर्स्ट एड ओवरकम करूं पाऊं जैसे खा लिया केक। अब आप देखोगे यहाँ पे हल्के से वोकल्स ऑलरेडी डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ से वॉल्यूम अगर कम भी कर देंगे वो तो भी डिस्टॉर्ट हो रहे होंगे। इस टाइम पे हमें हमारे माइक्रोफोन से गेन को कम करना है। आप बीच में अटक गए थे ना अभी गाते, तो अब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उससे पहले का टेक ठीक था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बस सुनते हैं टेक। देखो यहाँ पर एक गलत चला गया तो इसको यहाँ कट कर देते हैं, एक और ट्रैक ऑडियो ट्रैक बनाते हैं।
क्रॉस, इसको रखते हैं नीचे और यहाँ पे कट कर देंगे। और अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रैक को ऑन ही रखूँगा और इनको यही ट्रैक सुनाऊँगा और ऊपर वाले ट्रैक पे रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूँगा। गफ्फार या गुची से हमें फर्क न पड़े, बिना चोटों के छोटी लड़ाई कर नहीं शैतान सामने खड़े, जो तेरा बाप ना करे हम सड़क पर चढ़े, चढ़ी सीढ़ियां लठ मारे हैं कई, लंबा सांप अपने आड़े कोई आएगा नहीं, पर यह मच्छर समान ताली खाएंगे सही, जो करूं इन्हें ऑल आउट तो मर जाएंगे यही। और देखो स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। अब यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, कट मार देते हैं इधर, स्लाइस डिलीट। अब सुनो, बांधने मुझे छोटी लड़ाई कर नहीं शैतान सामने। अब हुक रिकॉर्ड करें। हुक के लिए मैं एक और ट्रैक बना देता हूँ, उस पे भैया थोड़ा ऑटो पिच दे दीजिएगा। करेक्ट। तो अब जैसे आपने अभी सुना, कुशागर ने बोला कि उनको ऑटो पिच चाहिए, इसलिए मैंने एक अलग से ट्रैक बना दिया, क्योंकि रैप वोकल्स में हम ऑटो पिच यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पर हम ऑटो पिच यूज़ करेंगे। हमारा स्केल था, स्केल क्या था, बी फ्लैट माइनर। ऑटो पिच पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, माइनर्स को चूज़ कर देंगे और यहाँ पे चले जाएंगे और चूज़ कर देंगे बी फ्लैट, मतलब बी के पीछे लिखी ये शार्प बी फ्लैट ऑलरेडी चूज़ हो रखे हो। अब कुछ बोलना कुशागर। हेलो हेलो लोकानु पा, और यहाँ से आप स्ट्रेंथ अप्लाई कर सकते हो कि आपको कितना ऑटो ट्यून चाहिए। पागल कर दूं। अब एक बार बीट सुन के ट्राई करो, आ जाओ। बाप ने सिखाई कदर वक्त की बड़ी, तो बेटा बना काबिल और दी तोहफे में घड़ी, लोकानु पागल कर दूं, साढ़े ते टाउट न कर दूं, पैरी चढ़े हाथ मिलाओ दे। अच्छा लग रहा है, बट हम एक और ट्रैक क्रिएट करते हैं और उसमें ना हायर ऑक्टेव पे गाओ। बाप ने सिखाई कदर वक्त की बड़ी, तो बेटा बना काबिल और दी तोहफे में घड़ी, लोकानु पागल कर दूं, साढ़े ते टाउट न कर दूं। शिट भाई। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बैंड लैब के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, टेक्स कैसे लेते हैं, ऑटो ट्यून कहाँ से अप्लाई करते हैं और स्केल कैसे सेट करते हैं। अब इन वोकल की हम प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और प्रोसेसिंग के लिए अगर आप इन डेप्थ देखना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, और फटाफट प्रोसेसिंग के बाद देखते हैं कि ये गाना साउंड कैसा करता है। उठूं सुबह सुबह लिखूं वर्स एक, जैसे सांस लेने के लिए देना मुझे पे, मेरी मर्ज की दवा नहीं है इन माय फर्स्ट एड, ओवरकम करूं पाउंड जैसे खा लिया केक। गफ्फार या गुची से हमें फर्क न पड़े, बिना चोटों के आते हैं मुझे बांधने मजे, छोटी लड़ाई का नहीं शैतान सामने खड़े, जो तेरा बाप मना करे हम सड़क वो चढ़े, चढ़ी सीढ़ियां लठ मारे हैं कई, लंबा सांप अपने आड़े कोई आएगा नहीं, पर ये है मच्छर समान ताली खाएंगे सही, जो करूं इन्हें ऑल आउट तो मर जाएंगे यही। मेरी जूतों में चलने की जबरदस्ती नहीं, मैं काम करूं तो करूं मस्ती नहीं, मैं मस्ती करूं तो करूं सस्ती नहीं, और मेरी सस्ती मस्ती तेरे बस की नहीं। क्या बातें ऐसी बोलते सभी, पर अगला बार होगा काफी पर्सनल टू मी। अब बाप ने सिखाई कदर वक्त की बड़ी, तो बेटा बना काबिल और दी तोहफे में घड़ी। क्या लोकानु पागल कर दूं, साढ़े में डाउट भी कर दूं, वेरी जड़े